एमएमसी फेज 15। टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है। एक टाइम था मैं जब फेज 1 पढ़ा रहा था, पूरा एक महीना फेज 1 में निकल गया, बहुत बड़ा था वो, है ना। सर क्यों नहीं बताओगे 17? अरे नहीं है मेरा मन बताने का नहीं बता रहा मैं। फेज 15 टी टी एस। ये सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं और कुछ नहीं है। टीटीएस, ठीक है। इसका मतलब ट्रेंड टर्निंग स्ट्रक्चर्स, ये बहुत तरीके के होते हैं। तो मैंने इनको पार्ट वाइज डिफाइन कर रखा है। मतलब पार्ट वाइज कैसे कि अगर तुम पीछे पढ़ोगे तो मैं ये भी नहीं बताऊंगा फिर। पार्ट वाइज कैसे कि जैसे स्ट्रक्चर्स के हिसाब से, जैसे मैं आपको, जैसे कई बार मैंने बताया कि ये मोमेंटम बेस्ड होते हैं। मोमेंटम में मोमेंटम मार्केट में, ठीक है, और ट्रेंडिंग मार्केट में फर्क होता है। ट्रेंडिंग मार्केट और मोमेंटम मार्केट में क्या फर्क होता है? मोमेंटम इज अ मूव ऑफ द मार्केट विच एग्जिस्ट ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इसकी मूवमेंट कैंडल के साथ रहती है। यानी कि अगर मान के चलो आपकी 4 से 5 सेम कलर की कैंडल्स रहती हैं, सेम कलर की कैंडल्स होती हैं और वो बहुत फास्ट बनती हैं, दैट इज कॉल्ड ए मोमेंटम मार्केट। एग्जाम्पल के लिए जो भी आपको मोमेंटम मोमेंटम बोला उसको असलियत यही नहीं पता मोमेंटम और ट्रेंडिंग मार्केट में क्या फर्क होता है। दो तरीके की चीजें होती है। ट्रेंडिंग मार्केट वो होती है जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है, लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक चलती है, और जिसके अंदर मिक्सअप रहता है मार्केट का, एक कंसोलिडेशन फेज भी रहता है। ब्लैक वाइट थोड़ी होती हैं, ग्रीन रेड कैंडल्स बनती हैं, मिक्सअप होता है दोनों का, ऐसा नहीं होता कि वो अलग अलग होता है, ठीक है, मिक्सअप रहता है। लेकिन वो बहुत लंबे टाइम तक चलती है। मोमेंटम मार्केट एग्जिस्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो बहुत छोटे टाइम के लिए होती है। और ऐसे केस में स्नाइपर एंट्रीज ली जाती है ज्यादातर आपके कुछ ऐसे ऑप्शंस और ऐसे प्रीमियम्स में किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर जिनके अंदर गामा ब्लास्ट होता है। ऐसे मत सोचना मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है। जिनके अंदर गामा ब्लास्ट होता है, स्पेशली जैसे आपके सेंसेक्स के ऑप्शंस होते हैं, जैसे आपके किसी फाइनेंशियल जो आपके इंडेक्स होते हैं उनके जो ऑप्शन होते हैं। मैं अभी कंपनीज के बारे में बात नहीं कर रहा, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज वाली चीज़ें कंपनी होती ना, वैसे वाले में, सॉरी कंपनी बोलना पड़ेगा क्योंकि होती तो कंपनी, उनके अंदर ज़्यादातर मार्केट में मोमेंटम होते हैं। यानी कि वो डायरेक्ट अपने आप को मूवमेंट ले देती हैं और उसमें कोई भी डिफरेंट कलर की कैंडल नहीं होती। अगर उसके अंदर डिफरेंट कलर की कैंडल आ गई और वो मार्केट अपने आप को रिवर्स कर जाती है, दिस इज नॉट ए ट्रेंड। ट्रेंड में, ट्रेंडिंग मार्केट में, मोमेंटम मार्केट में बस इसी चीज का फर्क होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मोमेंटम ट्रेंड के अंदर हो सकता है, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट मोमेंटम मार्केट के अंदर नहीं हो सकती, क्योंकि मोमेंटम बहुत कम टाइम के लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए दिस इज ए ट्रेंड, दिस इज ए मोमेंटम, दिस इज ए मोमेंटम, दिस इज ए मोमेंटम, दिस इज करंटली ए मोमेंटम। समझ आ रहा है? ट्रेंडिंग मार्केट में, मोमेंटम मार्केट में ये फर्क होता है। और कैप्चरिंग एरिया मोमेंटम ही होता है, पूरा ट्रेंड नहीं होता है। ट्रेंड के अंदर से रिफाइन करना पड़ता है और मोमेंटम क्रिएट होता है रिवर्सल पैटर्न्स की वजह से। वो अलग बात है, वो कैंडल्स हम लोग कैसे, जैसे मैंने आपको बताया, these are the reversal pattern which creates the momentum. We can also say them in retestings, यानी कि रिटेस्टिंग। समझ आया? अब
जब मोमेंटम खत्म होता है तो मार्केट रिवर्स करती है। जब मोमेंटम खत्म होता है तो मार्केट रिवर्स करती है, और जब मार्केट रिवर्स करेगी तो वो कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट करती है। अब ये स्ट्रक्चर्स कई तरीके के होते हैं आपके। कुछ वी टाइप होते हैं कि डायरेक्ट ही आपके रिवर्स कर देगी। कुछ आपके यू टाइप होते हैं, ठीक है, कुछ आपके यू टाइप होते हैं। तो ये पहले डिफरेंशिएट होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें किस मार्केट का फायदा उठाना होता है। मैं देखो, मैं एक चीज समझता हूँ कि दुनिया में सब लोग, मेरी स्ट्रीम पे जितने लोग बैठे हैं, ठीक है, मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा। बाय सेल की भीख मांगने बिल्कुल नहीं आएगा। ज़्यादा ज़्यादा आप एक नोटबुक लेके लिख सकते हो जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रेड चाहिए 1,1700, 1,718 लोग लाइव स्ट्रीम पे बैठे हुए हैं। सामने से बोलो मिल जाएगी, मेरे से मत मांगना क्योंकि मैं बहुत पैसे लेता हूँ। छोड़ो, चलो। यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे सामने मार्केट कौन सी है और उसमें से हमें कौन सी चीज़ निकालनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पार्ट 1 बताता हूं, जिसमें बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया हुआ था आपको कि किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं फास्ट स्लो फास्ट मार्केट का FSF। ये किस तरीके से काम करती है अभी आपको समझाते हैं। पार्ट 1 है फास्ट स्लो फास्ट। एक ऐसा मोमेंटम जो बहुत जल्दी क्रिएट होता है, फिर मार्केट को स्लो कर देता है, लाइक दिस, स्लो कर देता है मार्केट को, और जब उसकी सप्लाई पिछली वाली सप्लाई से पूरी हो जाती है देन फिर मोमेंटम आता है। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वी विल नॉट गो फॉर द सप्लाई एरिया, वी विल ओनली गो फॉर द डिमांड एरिया, क्योंकि कम टाइम में सबसे ज्यादा मोमेंटम आने वाला एरिया डिमांड का है। तो हम लोग FSF सिस्टम का यूज करेंगे। अभी जैसे मार्केट में भी FSF हो रहा है। FSF यानी कि अगर आप ध्यान से इसको देखोगे, ये मार्केट में FSF हो रहा है, फास्ट स्लो एंड फास्ट, फास्ट स्लो एंड फास्ट, फास्ट स्लो एंड फास्ट। वी नो कि डिमांड हमें पहले यहाँ पर हमें सप्लाई हमें शुरुआत से स्लो रीजन में दिखी थी, मार्केट ने फास्ट मूवमेंट करा, फिर स्लो हो गई, तो हमें पता है हमें सप्लाई को नहीं लेना, वी विल ओनली यूज डिमांड एरिया। फिर मार्केट जब सप्लाई अपनी पूरी कर लेती है देन वी हैव ए फास्ट डिमांड। और अगर इसका ब्रेकआउट हो जाए, इसका कैरेक्टर चेंज हो जाए, तो अब सब कुछ उल्टा हो जाता है। कैरेक्टर चेंज होना कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। वो अलग बात है कि ICT ने इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि उनका मतलब है कि ट्रेंड का रिवर्सल होना, कुछ फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस होना, लेकिन मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च करी हुई। किसी भी चीज़ का मूवमेंट जो फास्ट हो रहा है वो ट्रेंड के कैरेक्टर के चेंज होने के बाद बदल जाता है, वो स्लो होना शुरू हो जाता है। और जिसका कैरेक्टर, जिसका मूवमेंट स्लो है, कैरेक्टर के चेंज होने के बाद वो फास्ट हो जाता है। जैसी कैरेक्टर चेंज हुआ, अब यहाँ पर जो स्लो है, जो फास्ट मूवमेंट है, वो सेलिंग के आने लग गई, स्लो मूवमेंट बाइंग के आने लगी। देखो, फास्ट मूवमेंट सेलिंग की, स्लो मूवमेंट बाइंग की, फास्ट मूवमेंट सेलिंग की, स्लो मूवमेंट बाइंग की, फास्ट मूवमेंट सेलिंग की। समझ आया? यहां तक समझ आया? यस और नो बताओ पहले, ये समझ में आया नहीं है? डे 1 वालों के लिए नहीं है ये, जो मेरे स्ट्रीम पे डे 1 डे 2 डे 3 वाले, उनके लिए नहीं है ये, वो भूल जाओ, क्योंकि अभी तुम 2-3 दिन आगे बैठे हो, तुम्हें नहीं पता मैंने एक महीना पहले इससे रिलेटेड क्या समझाया, तो तुम्हें समझ में नहीं आया। हो सकता है किसी को समझ में आ जाए, वरना मुझे नहीं लगता कि डे 1 वालों को इतना समझ में आएगा। तो हमें अब इसमें बात आती है कि हमारा मतलब का रीजन कौन सा है। हमारे मतलब का रीजन है रीटेस्टिंग एरिया। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई झोल नहीं, जैसे कि मैंने आपको इन्वर्टेड हैमर बताया, दिस इज अ रीटेस्टिंग एरिया और कुछ नहीं। उसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो रीटेस्टिंग एरिया कैसे यूज करते हैं, डिमांड कैसे मेजर करते हैं, और किस तरीके से हमें कौन सा एरिया पकड़ना। हमें ट्रेंड के साथ तो चलना होता है, लेकिन ट्रेंड के अंदर मोमेंटम को लेना होता है। पूरे ट्रेंड को लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि टुकड़ों का प्रॉफिट इकट्ठे प्रॉफिट से ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, समझ आया? पूरा ट्रेंड लेने की कोई जरूरत नहीं। अब ये हो गया हमारे पास फास्ट स्लो फास्ट वाला।
सेकंड पार्ट आता है हमारे पास फास्ट स्लो स्लो फास्ट। कुछ ट्रेंड्स ऐसे होते हैं, अभी मैं स्ट्रक्चर्स नहीं बता रहा आपको, उन स्ट्रक्चर्स के बनने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि सीसीपीस के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मैं सीसीपीस के बारे में ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं। फास्ट स्लो स्लो फास्ट। फास्ट, ठीक है, ये फास्ट मूवमेंट है। स्लो, ठीक है, फिर स्लो, फिर फास्ट। ये पहला स्ट्रक्चर। दूसरा फास्ट, ठीक है, स्लो स्लो फास्ट। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनते हैं। ये दूसरा तरीका है। इसमें बेसिकली आपको पता ही है किस तरीके से जो है यूज होती है। यहाँ पर जो फेकआउट्स वगैरह हैं वो स्ट्रक्चर्स के हिसाब से ऑलरेडी आपको बताया। एम के बारे में हर चीज बता सकता हूँ। सॉल्व कैसे करना है वो अलग चीज है। बस हमें किस चीज से मतलब है, जो स्ट्रेट है हमें सिर्फ उसी चीज से मतलब होता है, जो कंसोलिडेट है उसका हमें इंतजार करना पड़ता है। दिस इज द पेशेंस एरिया, दीज आर द पेशेंस एरिया एंड दिस जस्ट यूजलेस एरिया। अब इसी का दूसरा वर्जन है, इसी पार्ट का दूसरा वर्जन आता है। ये अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सप्लाई, ये एक जो होता है ना कि कॉरस्पॉन्डिंग एरिया है, सप्लाई डिमांड सप्लाई डिमांड, इस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग एरिया। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ डिमांड डिमांड सप्लाई सप्लाई वाला कैसे होता है। ये पार्ट 2 का ही दूसरा पार्ट है, पार्ट 2.2 आप इसको कह सकते हो, ठीक है। इसके अंदर भी है जो मैंने आपको बताया, फास्ट स्लो स्लो फास्ट। अब ये किस तरीके से होता है इसको देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्ट, ठीक है, स्लो, ठीक है, स्लो फास्ट। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहां लाइन क्रिएट करता हूं तो समझ में नहीं आता, लेकिन अगर मैं यहां कैंडल क्रिएट कर दूंगा तो समझ में आ जाएगा। चलते हुए ट्रेंड में एक एम का बनना और उसका फेक आउट होके मार्केट का रिवर्स कर देना इज द पोजीशन ऑफ फास्ट स्लो स्लो फास्ट। ये ट्रेंड टर्निंग स्ट्रक्चर्स हैं और कुछ नहीं है। जैसे एक एम का बनना और एम का फेक आउट होके ऊपर भाग जाना, हमारे लिए तो फेक आउट हो गया, हम तो फंस गए यहाँ पर। समझ आया इसका? इसी तरीके से उल्टा ये सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं। ऐसे चार्ट पे दिखाता हूं आपको, चार्ट पे इजीली समझ में आ जाएगा। चार्ट पे कैसे समझ में नहीं आया? ये लाइव में भी आपके सामने हो रहा है, ये देख सकते हो। सेम यूज कैसे करना है वो तो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहां दोबारा से इन्वर्टेड हैमर आ गया, ये कमजोर होता जा रहा है, ये साफ हो रहा है, इसका मतलब कमजोर होता जा रहा है। एक बार भी इन्वर्टेड हैमर फेल हो गया, मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। देख लिया? यहां तक समझ में आया? और दिखाता हूं एग्जांपल। और हमारे पास है कि जितने भी मार्केट के स्ट्रक्चर फेल होके नीचे आ रहे हैं ना, ये सब यही है। ये देखो, ये सब ये ही है और भी और कुछ नहीं है, सब कुछ यही है। इसी तरीके से मार्केट के टर्निंग पॉइंट्स क्रिएट होते हैं। हमें यूज किस पॉइंट का करना है वो डिपेंड करता है हमने मोमेंटम लिया है या ट्रेंड लिया है। क्योंकि अगर हमने ट्रेंड ले लिया तो हम फंस जाएंगे कंसोलिडेशन में। अगर हमें मोमेंटम ले लिया तो बहुत जल्दी मूव हमें निकाल के दिखेगा मार्केट।
लॉजिकल ही है यार, खुद सोचो। कोई कंसोलिडेशन यूज करेगा क्या? कोई भी नहीं करेगा। कंसोलिडेशन को अवॉइड करने की कोशिश करेगा हर कोई, और फिर निकल के आएगा एक प्यारा सा मूव। और उसके लिए चाहिए पेशेंस, और पेशेंस हर किसी में होता नहीं है, उसे डेवलप करने में टाइम लगता है। समझ आया? अब बात करते हैं ट्रेंड टर्निंग पॉइंट्स के बारे में। ये तो स्ट्रक्चर्स थे, अब कुछ पॉइंट्स के बारे में आपको बताने वाला हूं, पॉइंट्स कैसे काम करते हैं। आज मैं आपको एमएमसी का मिरर्ड एनालिसिस बताने वाला हूं, और ये मिरर्ड एनालिसिस ही आपका लास्ट फेज के अंदर आता है, फेज 17। जो आपने डेकर लाइन पढ़ी है वो भी मिरर्ड एनालिसिस के अंदर ही है। मार्केट का आधा हिस्सा जो शीशे की तरह उल्टा हो जाता है, ठीक है, मिरर्ड एनालिसिस। अब मैं आपको इसका कुछ बताने वाला हूँ, ये मिरर्ड में ही आता है, तो इसका टीटीएस का ये पार्ट है। मार्केट आराम से ऊपर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बैंड होने लग गई है, टीबीसी अप्लाई हो जाएगा, ट्रेंड बैंडिंग कौन से अप्लाई हो जाएगा, नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद ऐसे नहीं जाती, ऐसे नहीं जा सकती, बहुत कम है इसके चांसेस। देखो हर चीज 100% नहीं हो सकती ये चीज। अगर इसको जाना है, नाउ दिस इज द मिरर वर्जन। अगर हमने देखा कि मार्केट यहां से गिरी थी, यहां से लेके यहां तक की सप्लाई निकाली, सप्लाई निकाली यहां से लेके यहां तक की, सप्लाई निकालने के बाद अरे यार ये यहां क्यों आ गया, कोई बात नहीं, चलो मैं इसको थोड़ा सा ठीक करता हूं। यहां से लेके यहां तक की सप्लाई निकाली मैंने, लाइक दिस, ओके। अब इस सप्लाई का आधा हिस्सा मैंने लगाया यहाँ, 50% एरिया लगा दिया, लाइक दिस। 50% एरिया से बॉटम से टॉप तक एक लाइन आई, अब इस हिस्से का आधा बन चुका है। अब अगर मुझे दिखेगा यहाँ पर एज ए रिवर्सल एरिया, तो मार्केट डायरेक्ट आने की बजाय पहले फेल कर देगी। मान लो यहाँ पर हमारे सामने बुलिश एनगल्फिंग आ गई, तो वो फेल होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि मार्केट ऐसे होके नीचे नहीं गिरी है, उसने अपना एक बैंडेड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये बैंडेड स्ट्रक्चर हमें आइडेंटिफाई करके बताएगा कि आगे भी मार्केट हमें स्ट्रेट नहीं मिलने वाली, वो हमें बैंडेड ही मिलेगी, वो वॉल्यूम बर्स्ट में जाने की कोशिश करेगी, देन इट विल गिव ए मूव लाइक दिस। ये मिरर्ड कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। अभी आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, यहां दिख जाएगा आराम से, ठीक है। दिस इज द रियल, आपके सामने जो है यहां से देख सकते हो आप, ये देखो, ठीक है। अब ये सब मिरर है, आधा कर दो, ये पूरा मिरर दिखेगा तुम्हें, जितना ऊपर का हिस्सा उतना नीचे का हिस्सा होता है। सप्लाई डिमांड सीखने के सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मिरर्ड मार्केट, जैसे डब्ल्यू एम में मैंने आपको बताया था कि ये डब्ल्यू है, ये एम है, तो अब ये हिस्सा डेकर लाइन एक मिरर क्रिएट कर देती है, तो जितना हिस्सा ये होता है उतना हिस्सा फिर ये निकल के आता है। यही तो होता है मेरे उसमें डेकर लाइन में भी, तो यही होता है बिल्कुल सेम, कि वो एम से कनेक्ट कर देते हैं हम लोग, एम से और डब्ल्यू से कनेक्ट कर देते हैं, और फिर हमें लाइन दिखती है, उसके अंदर भी तो यही चीज़ होती है। तो वो ये मिरर्ड कॉन्सेप्ट के अंदर आता है जो डेकर लाइन आती है। पूरी की पूरी मार्केट मिरर के अंदर चलती है, दिस इज कॉल्ड ए सप्लाई डिमांड। इसी को हम लोग सप्लाई डिमांड कहते हैं, और ये छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा होता है। स्ट्रक्चर्स अपने आप में डेवलप करते रहते हैं, अपने आप को डेवलप। मैं दूसरी मार्केट आपको दिखाता हूँ, ये गोल्ड है हमारे पास, कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, कोई सी भी मार्केट हो, सबके अंदर सेम चाल रहती है। मार्केट विल नॉट क्रिएट एनी टाइप ऑफ डिफरेंट एरिया, जस्ट मूव एंड मूव, बाकी सब रहता है सेम। यूज करने का, सॉल्व करने का तरीका सीसीपीस के अंदर है, सप्लाई डिमांड के अंदर है, और हाउ वी यूज देम ये छुपा हुआ है हमारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर, कि कितना ज्यादा हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। समझ आया? नहीं आया भी लोग? ये है आज का टॉपिक आपका, टर्निंग पॉइंट्स कैसे आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। मार्केट अगर स्ट्रेट जा रही है तो उसके स्ट्रेट घूमने की प्रोबेबिलिटी रहती है, लेकिन अगर स्ट्रेट नहीं है, बैंडेड है, तो बैंडेड दिखेगी हमें इस तरीके से। अगर वो फेक आउट बना के जा रही है तो नीचे भी फेक आउट बना के ही दिखेगी,
स्ट्रक्चर सब जगह मिरर्ड के साथ में होते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ ये देखो, ये आपके सामने बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एम है, डब्लू है। एम का ये फेक आउट हो गया, ये ब्रेकर हो गया, ये भी ब्रेकर हो गया। देखो स्ट्रक्चर्स में कोई बदलाव नहीं होते, क्योंकि मार्केट हमेशा मिरर होती है, उसका एरिया हमेशा मिरर की तरह चलता है। बस हमें यूज करना पड़ेगा कि सप्लाई डिमांड किस तरीके से, समझ आया? तो ये था आज का टॉपिक आपका। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।